हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। सीआरपीएफ में कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं हेड कांस्टेबल की। तो आज उसके फॉर्म के बारे में बात करेंगे और उसमें जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या उन्होंने अपना रखा है, तो उसके बारे में बात करेंगे और आपको कैसे फुल फॉर्म फिल करना है उसके बारे में भी सारी जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। जो फॉर्म रहेगा वो आपको ऑफलाइन फिल करना है, बात ध्यान रखना है ये बात आप, ठीक है। और जो पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल जनरल की ड्यूटी के लिए है और किसके अंडर है, स्पोर्ट्स कोटा के अंडर। तो जो जिन पर्सन के पास में स्पोर्ट्स कोटा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा होना ज़रूरी है यहाँ पर। और जो ग्रुप सी की ये वैकेंसी है और टेम्प्रेरी बेसिस पे है, बाद में ये परमानेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, वैकेंसीज जो हैं वो हर वैकेंसी अलग अलग स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन से दी हुई है। जैसे आर्चरी में, एथलीट में, तो आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आप फॉर्म में वही फिल करेंगे। बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, ठीक है, कबड्डी, कराटे, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं वो इसमें मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और कितनी कितनी भी सीटें हैं वो भी मेंशन की हुई है। तो आप जिस स्पोर्ट्स में आपके पास का उसका सर्टिफिकेट हो तो आप उसको फिल कर सकते हैं फॉर्म में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे जो पे स्केल रहेगा वो आपका इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का लेवल 4, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। आपकी एज 18 to 23 होनी चाहिए। 10+2 आपके पास रिकोगनाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है, ओके। और 10th में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके बिहाफ पे आपको अपनी एज मेंशन करनी है, पता होना चाहिए आपको कितनी एज तक आप 22 तक आपकी एज कितनी हो गई, 21 में, सॉरी, 21 तक आपकी एज कितनी हो गई है, ठीक है। या तो आपने कोई इंटरनेशनल गेम इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर रखा है या फिर नेशनली पार्टिसिपेट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ प्रॉपर डालना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई ऑलरेडी एम्प्लॉय है तो उसको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी फिल करके देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रिलैक्सेशन है, एज में कितनी कितनी है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि आपको एटलीस्ट 3 ईयर तो वहाँ पर जॉब करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये अंडरटेकिंग थ्रू अ बॉन्ड सम 1 लाख रुपीज़ इसका इन्होंने कुछ बनवाया, मतलब बता रखा है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 3 ईयर तो वहाँ पर जॉब करनी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, यू अनरिजर्व्ड के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 8 का, SC ST के लिए 10 का, एक्स सर्विसमैन अगर जनरल है, ओबीसी है तो 8, 11 और SC ST है तो 13, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एज कैसे कैसे उन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन और ड्रॉप मेरिट लिस्ट है वो इस तरीके से बनाई जाएगी, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रही होगी नीचे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद इनका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है देखते हैं। मेल की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल की 157 होनी चाहिए, ठीक है। और SC ST इन्होंने अलग अलग अपना मेंशन कर रखा है, स्टेट वाइज भी इन्होंने अपना मेंशन कर रखा है, ठीक है। चेस्ट 80 to 85 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वेट सभी मेंशन करने हैं, आपको सब कुछ बताना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। मेल मेल का फीमेल का उन्होंने सबका बता रखा, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने, ठीक है। मेडिकल स्टैंड में उन्होंने आपकी आई साइड देखनी है, ठीक है। आपकी आई साइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ठीक है। और विजन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब कुछ आपका मेडिकल टेस्ट उन्हें बता रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है जैसे काइपोसिस, लोडोसिस वगैरह, तो उस टाइम पे वो सब आपको रिजेक्ट कर सकते हैं मेडिकल के दौरान, ठीक है, ओके। और डोमिसाइल स्टैट्यूट, द कैंडिडेट शुड हैव बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो कैंडिडेट कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का ही होना चाहिए, ओके। अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई के लिए आपको जो फॉर्म है उसको प्रिंट आउट निकालना है, उस फॉर्म को उसको फिल करना शुरू करना है,
ठीक है। आपको फ़ोटो पेस्ट करनी है, एक एडमिट कार्ड पे, एक फ़ॉर्म पे, दोनों पे फ़ोटो पेस्ट करनी है आपको। आपके पास 3 एनवलप होने चाहिए, ठीक है। एक 2 एनवलप पे आप अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे और एक एनवलप वो होगा जो आप एड्रेस मेंशन करेंगे और वहाँ पर भेजेंगे उनके ऑफिस में, ठीक है। 100 रुपीज़ का आपको डीडी लगाना होगा, ओके, ठीक है। अब एनवलप होगा जो आप भेजेंगे वहाँ पर आपको वहाँ मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन सीआरपी अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा 2022, ठीक है। उस फॉर्म जो एनवलप होगा उस पर आपको ये लाइन लिखनी है और बाद में उनका एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस उन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है, जैसे जोन सा भी डिसिप्लिन है उसके अंडर उन्होंने अपना एड्रेस मेंशन कर रखा है। तो आप वहाँ पर फॉर्म को आपको वहाँ पर फॉर्म सेंड करना होगा, ठीक है। एथलीट वेट लिफ्टिंग का अलग है, बास्केटबॉल फुटबॉल का जलंधर है, जूडो वॉली का अजमेर है, तो यहाँ पर आपको उनका एड्रेस मेंशन करना है और वहाँ पर सेंड कर देना है। फिर आपको वहाँ पर सेंड करने के लिए कुछ टिकट्स भी लगानी होंगी, ठीक है। जो पोस्ट ऑफिस होगा आपके आसपास, वहाँ से आप 25 की जो टिकट्स आती हैं वो वाली टिकट्स आपको यहाँ पर लगा के और इनको सेंड करनी है, ठीक है। और आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे आपको उनको सबको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। ये टिकट की बता रखी है उन्होंने, जो पोस्टेज स्टैंप होती है वो लगानी है आपको, ठीक है। और आपके पास आपके फ़ोटो से लेके आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप उसको सेंड करना, नहीं तो आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, इनकम्प्लीट बोल के, ओके। तो आपको सब कुछ ठीक से मेंशन करना है। और ये सारी जानकारी थी जो भी हमें फॉर्म के दौरान ध्यान रखनी है। अब देखते हैं फॉर्म है वो कैसा रहेगा और हमें कैसे कैसे उसे फिल करना है, ठीक है। चलते हैं। कुछ ऐसा है फॉर्म आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करना है और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन है वही अप्लाई कर सकते हैं। आप किस गेम से, जैसे बास्केटबॉल से हैं, बैडमिंटन से हैं, तो आपको वही यहाँ पे मेंशन करना है। मेल है या फीमेल है आप यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी कैटेगरी क्या है सब मेंशन करना है। नेशनलिटी क्या है आपकी, रिलीजन क्या है, मैरिज स्टेटस क्या है, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, सारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी 10th-12th की, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स कौन सा है, जैसे कि एथलीट है या फिर बास्केटबॉल है तो किस ईयर में, और आपका पोजीशन जो मेडल है वो क्या है, मेडल है या फिर आपकी पोजीशन जैसे फर्स्ट सेकंड जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड मेंशन करना है, आपकी हाइट, चेस्ट और वेट, ठीक है। फीमेल्स के लिए चेस्ट का कोई मेंशन नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है अपना जो पोस्ट एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। फिर आपका आधार कार्ड आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। फिर नेक्स्ट है डिक्लेरेशन फिल करना होगा आपको सभी को यहाँ पे, ठीक है। सिग्नेचर के साथ में आपको यहाँ फुल नेम लिखना है, साथ में जिस दिन आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस दिन की डेट डालनी है, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक एडमिट कार्ड के लिए हमें एक फ़ोटो लगाना होगा, ये ऑफिस यूज़ में है, तब आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में क्या क्या मेंशन करना है आपको, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कैटेगरी, सब ये ऑफिस यूज़ के लिए आपको ये फॉर्म नहीं फिल करना, ठीक है। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये आपको फिल करके देना है, ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो, ओके, ठीक है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो फिल करना होगा, ठीक है। अगर आप हैं तो फिल करें, अगर नहीं है तो आप इसको फिल ना करें, छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बोर्न टू एग्जीक्यूटेड बाय कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर मेंशन किया कि आपको 3 साल तो यहाँ पर जॉब करनी ही होगी, ठीक है। उसका फॉर्म है तो ये आपको बाद में फिल करना होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक जो फॉर्म है बॉन्ड वाला, ये बॉन्ड टाइप का है, तो आपको 3 साल तो जॉब करनी ही करनी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके 2 आई विटनेस, जो भी विटनेस होंगे वो उनका नाम मेंशन करना होगा आपको बाद, ठीक है, उसमें। फिर इसके बाद जो फॉर्म है उसका ये फॉर्म सर्टिफिकेट, ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये फॉर्म है जो आपको रिलैक्सेशन चाहिए, हाइट की जो भी, चेस्ट की जो भी रिलैक्सेशन है आपको यहाँ मेंशन करना है सभी। अगर आप किसी भी इन वाली जगह से बिलोंग करते हैं, इन वाले जगह से, तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार से साइन करवा के तभी भेजना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब मेडिकल ये क्या है, री मेडिकल एग्जामिनेशन है दोबारा से, ठीक है। तो अगर आपका सीआरपीएफ में मेडिकल हो चुका है तो उसके बाद में आपका यहाँ पर बाद में दोबारा से री मेडिकल होगा, फिर आगे आपको प्रोसीड किया जाएगा, तो डॉक्टर यहाँ पे अपने आप सब कुछ फिल कर देगा,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पर अगर आप देखें अनफिट है या नहीं है, उसके बिहाफ पे आपको ये फॉर्म फिल करना होगा कि मेडिकल में आपके क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है। ठीक है, तो ये ऑफिस यूज़ के लिए, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, ऊपर मेंशन भी कर रखा है इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन एरा में आपको फिल करना होगा कि मतलब आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है फिर, या फिर आपका पास आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं, और के कोई केस तो नहीं है। ये सभी आपको समय नोट नोट करके और आगे फॉर्म को फिल कर दे। पूरा पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद आपको बाद में अंडरटेकिंग फिल करनी होगी। नीचे अंडरटेकिंग है, यहाँ पे अंडरटेकिंग फिल करके यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना, अपने फादर नेम और एड्रेस मेंशन करना है। और ऐसे आपका जो फॉर्म है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है फॉर्म, ये सर्टिफिकेट का जो SC ST का है उसका सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके पास में है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी करके उसको सेल्फ अटेस्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको खुद सेल्फ अटेस्ट लिख के और अपना नीचे साइन कर देना है कि मैंने हाँ सेल्फ अटेस्ट किया है। ठीक है, और याद रखना मैंने आपको बताया है आपके पास 2 सेल्फ एड्रेस के एनवलप होने चाहिए। ठीक है, 2 एनवलप सेल्फ एड्रेस के आपके पास में होने चाहिए, और एक वहाँ पर आप भेजेंगे वो होना चाहिए। ठीक है, 2 सेल्फ जो एड्रेस के जो एनवलप हैं वो लेने हैं, और उस पर 25 वाली जो स्टैंप है वो मेंशन करनी है दोनों पे। और एक आपको एनवलप लेना है जिस पे आपको वहाँ पर एक लाइन मेंशन करनी होगी जो रिक्रूटमेंट वाली मैंने आपको बताई थी, वो लाइन मेंशन करके, और जहाँ आप भेजेंगे जैसे झाड़ूदा कला है, फिर गुड़गांव, कहीं भी आप गुरुग्राम जहाँ भी भेजेंगे आप वहाँ पर उसको मेंशन कर देना कि आप इस एड्रेस पे वहाँ पर ये सभी सब कुछ भेज रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें थी हमारी एप्लीकेशन फॉर्म फिल में कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको फॉर्म फिल करके बता दूंगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या मेंशन करना है वहाँ पर। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू ऑल।